हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन says that the temperature at which 10% aqueous solution of W by V of glucose exhibit the osmotic pressure of 16.4 atm और यहाँ पर R की वैल्यू आपको दी गई है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं। तो की कंसेप्ट के अंदर आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पाई होता है और वो किसके इक्वल होता है, आई सी आर टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई है वो है वांट ऑफ फैक्टर है, और ये इलेक्ट्रोलाइट और आपके पास में बताता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता है, और एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, इसके बारे में बताता है। सी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है जो आपके पास में मोलैरिटी ही होती है, और इसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के इक्वल। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास दी गई है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होता है, और टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। ये आपके पास में आपकी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आपके पास में दिया हुआ है 10% W बाई वी एक्वस ग्लूकोज दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 है इज इन 100 ml सॉल्यूशन में है, 100 ml सॉल्यूशन में है। तो अगर मैं मोल ऑफ C6H12O6 निकालता हूं तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 180, क्योंकि ग्राम में मास अपॉन में मोलर मास आ गया। ठीक है, तो ये आया 1/18, ये आया 1/18 मोल के इक्वल। ठीक है, और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये 100 ml है आपके पास, तो अगर मैं मोलैरिटी निकालता हूं तो ये आता है मोल ऑफ सॉल्यूट जो आपके पास 1/18 है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 ml है तो ये आपके पास में लीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/18, तो ये आ जाएगा 5/9। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई मोलर के अंदर। क्या आ गई, मोलर के अंदर, यानी सी की वैल्यू आ गई। ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू इसमें रखते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी दी हुई है। तो आपके पास में पाई की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 16.4 एटीएम। इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखो पाई की जगह रख देते हैं, 16.4 इक्वल टू आई की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना ही डिसोसिएट ना ही एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर आ जाता है 5/9, और आर की वैल्यू 0.0821 रख देते हैं, और टेम्परेचर टी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ से टेम्परेचर निकालते हैं, तो 16.4 इंटू 9 डिवाइड बाई आ जाता है 5 इंटू 0.0821। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है 360 केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पर किस में आता है, केल्विन में आता है, जो आपके पास ऑप्शन डी में दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।